हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में, जिसे सीएए कहा जाता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इसे पूरे भारत भर में लागू कर दिया है। आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भारत के एक नागरिक होने के नाते ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि नागरिकता का नया कानून क्या कहता है और भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में क्या क्या कहा गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब पारित किया गया था? इसे पारित किया गया था 12 दिसंबर 2019 को। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जब भी संसद में पेश किया गया था उस वक्त इसका नाम था कैब, यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाता है उसे बिल यानी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी विधेयक था। लोकसभा में ये पारित हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को और राष्ट्रपति ने कैब पर हस्ताक्षर किए 12 दिसंबर 2019 को। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये कैब बन गया सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। बिल से ये एक्ट बन गया। ठीक है, तो कब पारित हुआ था? 12 दिसंबर 2019 को। अब विस्तार से जान लीजिए, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। यही पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित किया गया है। किस कानून में संशोधन किया गया है? 1955 के नागरिकता कानून में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 6 धर्म के लोगों को, ठीक है, नागरिकता प्रदान की जाएगी। 6 धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें इस्लाम धर्म शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे धर्म इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये तिथि याद रखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले। ठीक है, इससे पहले, इस दिन या इससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 धर्म के लोग, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के शामिल हैं, इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी सीए 2019 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष, इसे 6 कर लीजिएगा। कहीं कहीं 5 वर्ष आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो गलत है, 6 वर्ष कर लीजिए। ठीक है, 6 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में इसे बदल दिया गया है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिए, 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष। तो संसद में ये कानून, ये विधेयक पेश किया गया था। उस वक्त ये कैब था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया 12 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये कैब से बन गया सीए। ठीक है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? देखिए, संसद से जब भी कोई भी विधेयक पास किया जाता है, अधिनियम बनता है, उस अधिनियम को पूरे भारत में लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ये अधिनियम पारित हुआ था संसद से, बिना नियम बनाए भारत सरकार ने इसे 10 जनवरी 2020 को ही लागू कर दिया और उस समय इसके तहत 7 विदेशी लोगों को नागरिकता भी प्रदान कर दी गई थी। लेकिन अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका नियम बनकर तैयार हो गया है। ये अधिनियम है, इसे लागू करने के लिए, पूर्ण रूप से लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी है। तो भारत सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम के नियम के साथ में एक अधिसूचना जारी की है 11 मार्च 2024 को, और 11 मार्च 2024 को इसे पूरे भारत भर में लागू कर दिया गया है। तो ये दोनों तिथि याद रखिए, 10 जनवरी 2020 और 11 मार्च 2024। ठीक है, आपसे पूछे कि पहली बार इसे कब लागू किया गया था? 10 जनवरी 2020 को। नियम के साथ भारत सरकार ने कब अधिसूचना जारी की थी? 11 मार्च 2024 को। भारत सरकार द्वारा
नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों की अधिसूचना किस दिन जारी की गई? तो नियमों के साथ इस अधिनियम को पूरे भारत भर में लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम का संशोधित रूप है? तो देखिए, इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। भारत में किस तिथि से पहले आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी? सीएए 2019 के तहत। ठीक है। किस तिथि से पहले आए लोगों को? 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों, 6 धर्म के लोग हैं इसमें, इन्हें सीए 2019 के तहत जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में रह रहे किस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? यहाँ पे नहीं के बारे में पूछ रहा है, यानी सही उत्तर होगा श्रीलंका। सिर्फ यही 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीए 2019 के तहत जो है भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। सीए 2019 के तहत भारत में अवैध रूप से रह रहे कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी? 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को। ठीक है। देखिए, सीए 2019 के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। सीए 2019 के तहत इस अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 6 साल कर दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? भाग 2 में। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है। तो भाग के बारे में पूछे तो भाग 2, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 तक। ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है इसमें नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के डैश संशोधन ने जन्म से नागरिकता को प्रतिबंधित कर दिया ताकि ये आवश्यक हो कि कम से कम एक माता या पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, नागरिकता अधिनियम 2019 में 1955 में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन एक संशोधन किया गया था 1986 में। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था, जिसे 1986 का संशोधन कहा जाता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसके जो माता पिता होंगे उसमें से कोई भी एक व्यक्ति भारत का होना जरूरी है, तभी उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? 2024 तक कुल 6 बार इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। पहली बार 1986 में किया गया था, दूसरी बार 1992 में किया गया था, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005 में, पांचवी बार 2015 में और छठी बार 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया। तो ये याद रखिएगा, नागरिकता कानून 1955 को याद करना है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी में बार बार संशोधन किया जाता है। अभी जो सीए है ये 2019 में संशोधन रूप है। डैश समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, को निर्वासित कर दिया जाएगा। देखिए, 1985 में एक असम
समझौता हुआ था जिसे असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से जो भी अवैध अप्रवासी भारत में आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा, उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये असम समझौता 1985 में ये बात कहा गया है। अब यहाँ पे जो CAA 2019 है, इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इस्लाम के छोड़कर बाकी के 6 धर्म के लोग अगर भारत में आए हैं अवैध रूप से, तो उन्हें तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो असम एकॉर्ड 1985 है, अगर ये लागू रहता भी है तो CAA 2019 के तहत जो है बाकी के सभी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, इस्लाम धर्म के लोगों को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि अगर 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी मुसलमान इन देशों से भारत में आया है तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा, अन्य धर्म के लोगों को CAA 2019 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इसी वजह से ये कानून जो है काफ़ी विवादों में है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का जो भी नागरिक होगा वो केवल भारत का ही नागरिक होगा। किसी अन्य देश की अगर यह नागरिकता ग्रहण करता है तो अपने आप ही स्वतः उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं जो अमेरिका कंट्री है यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी अमेरिका का कोई भी नागरिक जो है 2 देशों का पासपोर्ट रख सकता है, 2 देशों की नागरिकता उसके पास हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और भारत से बाहर आप लगातार 7 सालों तक विदेश में रह जाते हैं, लगातार, यहाँ पे लगातार के बारे में बोल रहा है, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर अगर आप रह जाते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो जन्म से, इसमें शर्त है माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय मूल का व्यक्ति यानी PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में डैश नहीं खरीद सकता है। तो देखिए, भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें PIO कार्ड दिया जाता है। तो ये कार्ड धारक जो है भारत में क्या नहीं खरीद सकते हैं? कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकता से रिलेटेड जो है, याद रखिएगा, कानून कौन बना सकता है? केवल भारतीय संसद ही इस पर कानून बना सकता है। और किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 11। निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? देखिए, नहीं के बारे में पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। बाकी के जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता ली जा सकती है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद है 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आकर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शर्तें हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने
व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? अभी हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद का बात पूछेगा तो 5 से 11 तक, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है। इसके लिए स्पेशल एक नागरिकता कानून बनाया गया है, 1955 का नागरिकता कानून जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो विस्तार से चर्चा जो है 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल सही। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राष्ट्र के साथ युद्ध के दौरान शत्रुओं की सहायता करता है तो भी नागरिकता जा सकती है, याद रखिएगा। तो उपर्युक्त दोनों सही है, इन दोनों तरीकों से भारत की नागरिकता जा सकती है। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात यानी बाद में भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया है, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान जो है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो देखिए, नागरिकता से रिलेटेड जो है केवल संसद ही कानून बना सकता है, राज्य विधानसभा के पास इसका अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, केवल संसद होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।